नमस्ते प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे हृदय और आत्मा को छूता है। निराशाजनक समय में आशा। हमारे चारों ओर का विश्व अराजकता, भय और निराशा से भरा हुआ है। समाचार हिंसा, भ्रष्टाचार और टूटे हुए सपनों की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक सच्ची आशा है, और वो आशा यीशु मसीह में पाई जाती है। बाइबल हमें इब्रानियों 2:3 में पूछती है, यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें तो हम कैसे बच सकते हैं? आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और ये जानेंगे कि सच्ची आशा कहाँ है। संसार की निराशा। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या दिखता है? युद्ध, भ्रष्टाचार, टूटी हुई शादियां और आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या। हाल ही में एक समाचार पत्र में लिखा गया था कि हमारी सभ्यता अपने ही बोझ तले दब रही है। लोग अपने जीवन में शांति और अर्थ की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल निराशा मिल रही है। युवा पीढ़ी विशेष रूप से निराश है। अमेरिका में 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में आत्महत्याएं पिछले कुछ वर्षों में दोगुनी हो गई है। लोग पूछते हैं, क्या कोई आशा बची है? हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है, चाहे वो सरकार हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। लोग धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और स्वार्थी निर्णय ले रहे हैं। बाइबल रोमियो 3:23 में कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। ये कोई नई बात नहीं है, ये मानव स्वभाव की सच्चाई है। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मनुष्य का हृदय अत्यंत धोखेबाज है, कौन इसे समझ सकता है? हमने अपनी सभ्यता को पाप और अधर्म के आधार पर बनाया है और कोई मानवीय शक्ति इसे बचा नहीं सकती। सत्य से भागने की कोशिश। लोग इस कठोर सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, ये सोचकर कि समस्याएं वास्तविक नहीं हैं। कुछ लोग भौतिक सुखों में डूब जाते हैं, विलासिता, वासना या धन की खोज में। कुछ लोग शराब या नशीली दवाओं में अपनी परेशानियों को डुबाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, संसार टूट रहा है तो मैं सप्ताहांत में मौज मस्ती करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें केवल अस्थायी हैं। ये आत्मा की गहरी प्यास को शांत नहीं कर सकती। सबसे दुखद रास्ता आत्महत्या है। लोग सोचते हैं कि वे अपनी पीड़ा से हमेशा के लिए बच सकते हैं, लेकिन बाइबल आमोस 9:2 में चेतावनी देती है, चाहे वे पाताल में छिप जाएं, मैं उन्हें वहां से निकाल लूंगा। चाहे वे स्वर्ग पर चढ़ जाएं, मैं उन्हें वहां से उतार दूंगा। सत्य से कोई नहीं बच सकता। कुछ लोग उग्रवाद की ओर भागते हैं, ये सोचकर कि क्रांति या व्यवस्था को उखाड़ फेंकने से समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन कोई भी मानव निर्मित समाधान स्थायी नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति पूर्ण और पवित्र था, यीशु मसीह, सच्ची आशा का स्रोत। तो आशा कहाँ है? बाइबल हमें एक तीमुथियुस 1:1 में जवाब देती है, यीशु मसीह हमारी आशा। मेरी आशा किसी सरकार, संगठन या धन में नहीं है। मेरी आशा एक व्यक्ति में है, यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। मत्ती 28:18 में कहा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। मैं आशा क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं एक पापी हूँ। मैंने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं। मैं न्याय और नरक का हकदार हूँ। लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और उनके द्वारा मुझे क्षमा, उद्धार और आशा मिली है। ये आशा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:19 में कहते हैं, यदि हमारी मसीह में आशा केवल इस जीवन के लिए हो तो हम सबसे अधिक दयनीय है। हमारी आशा एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की है, जैसा कि इब्रानियों 11:10 में वादा किया गया है। मृतकों का पुनरुत्थान होगा और जो मसीह में विश्वास करते हैं वे उनके साथ अनंत काल तक रहेंगे। ये अनंत जीवन की आशा है, धार्मिकता की आशा है और मसीह के पुनरागमन की आशा है। उद्धार का निमंत्रण। बाइबल हमें इब्रानियों 2:3 में एक गंभीर सवाल पूछती है, यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें तो हम कैसे बच सकते हैं? आप शायद यीशु को स्पष्ट रूप से अस्वीकार न करें, लेकिन उनकी उपेक्षा करना उतना ही खतरनाक है। हो सकता है कि आप कलीसिया जाएं, धार्मिक कार्यों में भाग लें, लेकिन क्या यीशु आपके जीवन के प्रभु है? क्या वे आपके हृदय में प्रथम स्थान पर है? यीशु ने लूका 9:23 में कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी इच्छा का त्याग करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले।
मैं आज आपको एक निर्णय लेने के लिए बुला रहा हूँ। क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने पापों से पश्चाताप करके उनके पास आएंगे? ये बहुत सरल है, लेकिन ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आप अभी ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे नया जीवन दे। मैं आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन का नेतृत्व करें और मुझे अपनी धार्मिकता में चलाएं। आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना सच्चे हृदय से की तो यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपको अनंत जीवन की निश्चितता मिलेगी। यिर्मयाह 31:34 में बाइबल कहती है, मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वे आपके पुराने पापी जीवन को नहीं देखते, वे यीशु मसीह को देखते हैं जो आपके हृदय में रहते हैं। जीवन में आशा की आवश्यकता। आशा के बिना जीवन संभव नहीं है। चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, आपको कुछ ऐसा चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा, आशा वो दवा है जिसका मैं सबसे अधिक उपयोग करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने से गुजर रहा है तो सबसे पहले उसे आशा की आवश्यकता होती है। एक अन्य चिकित्सक ने कहा, आशा किसी भी दवा जितनी ही महत्वपूर्ण है। हमारी समस्याएं केवल विश्व की नहीं है, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं भी है। शायद आप अपने करियर में असफल हो रहे हैं, शायद आपका दिल टूटा हुआ है, शायद आपके परिवार में तनाव है, लेकिन यीशु मसीह इन सब के बीच में आपको शांति और आनंद दे सकते हैं। एक व्यक्तिगत आह्वान। यदि आप इस प्रवचन को YouTube पर देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास का एक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। शायद आप घर पर बैठे हैं, निराशा का बोझ महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कोई आशा बची है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु आपकी आशा है। वे आपको तूफानों के बीच शांति, परीक्षाओं में सामर्थ्य और अनंत जीवन का वादा देते हैं। इस क्षण को व्यर्थ न जाने दे। विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगले रविवार को एक बाइबल विश्वासी कलीसिया खोजें और मसीह के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। अंतिम विचार। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक निराशा और विनाश का और दूसरा आशा और उद्धार का। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए अपना जीवन दिया ताकि आप अनंत जीवन पा सकें। रोमियो 10:13 में बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। क्या आप आज उन्हें पुकारेंगे? क्या आप इस महान उद्धार को स्वीकार करेंगे? ये निर्णय आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आप यीशु मसीह की आशा और उद्धार में चल सके। आमीन।